अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ अपडेट आई हैं यूके से स्टूडेंट हवाले से, उसी लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो जो यूके की स्पोक्समैन है होम ऑफिस की, सोहेला ब्रेवमैन, उन्होंने अभी एक प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने दो चीज़ें कही हैं। नंबर एक, PSW जो कि पोस्ट स्टडी वर्क है, पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा है, जो कि आप 12 महीने या उससे ज़्यादा का कोर्स करने के बाद 2 साल का लेते हैं, और PhD वाले 3 साल का लेते हैं। उस पे उन्होंने कहा है कि नहीं, उसको रिड्यूस करके उसको 6 महीने का कर दिया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो तमाम कोर्सेज से खत्म करके सिर्फ रिसर्च बेस्ड कोर्सेज, यानी कि PhD और इस तरह के जो कोर्सेज हैं रिसर्च बेस्ड, उन पे रखा जाए खाली, और किसी पर नहीं रखा जाए। न्यूज़ तो खैर दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि PSW वाली बात तो अभी पहली बार उठी है, लेकिन ये जो डिपेंडेंट वीज़े वाली बात है ये दूसरी बार उठी है। अगर आप मेरी कुछ 4-6 महीना पुरानी कुछ वीडियोस देखें तो उनमें मैंने ये जिक्र किया हुआ है कि डिपेंडेंट वीज़े को उन्होंने टारगेट किया है। अच्छा, अब वो डिपेंडेंट वीज़े का जो उन्होंने इशू दिया है वो ये दिया है, नंबर एक, अनस्किल्ड वर्कर बहुत आ रहे हैं डिपेंडेंट के बिहाफ पे एक्चुअली। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है जो डिपेंडेंट आ रहे हैं उनमें बच्चे भी हैं, और ऑब्वियसली जब वो यहाँ आ रहे हैं तो उनकी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ और उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वो यहाँ पर अवेल करेंगे, उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं से तो पे हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट जो हैं, अनस्किल्ड डिपेंडेंट, और वो जो डिपेंडेंट बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहे हैं। तो इस ये वजह दी है उन्होंने डिपेंडेंट वीजे को लिमिट करने की। और PSW के ऊपर जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, उसकी जो उन्होंने वजह बताई है, वो उन्होंने वजह ये बताई है कि बहुत सारे कोर्सेज इस तरह के हैं जो कि बहुत ही अनपॉपुलर कोर्सेज हैं, नंबर एक। और उन उन कोर्सेज के हवाले से ऑलरेडी यूके में बहुत सारे वर्कर्स मौजूद हैं, काम करने वाले मौजूद हैं। दूसरी उसमें अहम बात यह है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत ही अनपॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कोर्सेज कोई इतने अच्छे नहीं हैं, इतने उनमें अच्छी एजुकेशन के हवाले से उनकी फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ से जो लोग आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं यूके इकोनॉमी के लिए। जो मैं उनकी न्यूज़ पढ़ रहा था सोहेला ब्रेवमैन की, उसमें वो ये कह रही थी कि जो अनरिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग भी, ये जो PSW वाली बैड न्यूज़ है, इसमें कहीं ना कहीं इसको बैड बनाने में हमारा भी हाथ है दोस्तों। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप स्टूडेंट वीज़े के लिए यूके वगैरह में अप्लाई करें या किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, तो प्लीज़ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाएं। देखिए, वो शायद थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, बिल्कुल होंगी, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसका असल फायदा क्या है? उसका असल फायदा ये है कि जैसे ही आप एजुकेशन खत्म करते हैं और उसके बाद जॉब्स, वर्क परमिट और इमिग्रेशन के हवाले से जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, वो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज जो कि रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हों, जिनके कोर्सेज रिकग्नाइज्ड हों, उसमें बहुत आसानी होती है। और देखिए, जब आप इस किस्म की अनपॉपुलर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे या ऐसे कोर्सेज में जाएंगे जिनकी वहां पर ऑलरेडी वैल्यू, वहां के लोग ही उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें जो है वो पार्ट है कि हमें ये करना है कि हमें अच्छी और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज की तरफ जाना है जिसकी वहां पे जरूरत है। इस चीज का ख्याल रखें। और दूसरी चीज ये कि यूके में जब इस किस्म के वो लूप होल पकड़ते हैं तो फिर वो रिसर्च उस पर बहुत ठीक ठाक करते हैं। और अब तक का मेरा तजर्बा ये है कि न्यूज से प्रपोजल और प्रपोजल से पॉलिसी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि जिन लोगों के कैश लेटर इशू हो चुके हैं उनके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है इस पॉलिसी का आना। लेकिन हाँ, जिन लोगों को अब फर्ज कीजिए कि नेक्स्ट 1 से 2 महीने में ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और ये प्रपोजल से पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो अब जिन लोगों को कैश लेटर मिलेंगे वो डायरेक्टली इफेक्टेड होंगे इस पॉलिसी से। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है, वो लोग जो कि इस प्रोसीजर में ऑलरेडी हैं, तो प्लीज जरा स्पीड से काम कीजिए। आई नो कि कैश इंटरव्यू आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजें आपके हाथ में है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, ताकि ये कि कैश इंटरव्यू आपका जल्द से जल्द आए, कैश लेटर आपको जल्द से जल्द मिले, और हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं और स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम इस वक्त ये जो पॉलिसी मौजूद है इससे फायदा उठा सकें।
اس انفارمیشن کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہو اور کوئی اور انفارمیشن آپ کو اس حوالے سے چاہیے ہو تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ کی حوصلہ افزائی کی مجھے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, تو پلیز شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا, لائک ضرور کر لیجئے گا, اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.